स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्रेशर यह क्या है? अरबों उम्मीदों का बोझ या विरोधी भीड़ का शोर या किसी महान नाम की परछाई जो इत्तेफाक से आप भी झेलते हैं। एक युवा क्रिकेटर के लिए यह इन सब का मिलाजुला असर था। 2025 के शानदार सीजन के बाद जिसमें उसने सिर्फ 7 मैचों में 13 विकेट लिए, सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 1.2 करोड़ रुपए में साइन किया। उसका नाम ईशान मलिंगा। लेकिन जब 2026 सीजन के पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ उसे कोई विकेट नहीं मिला, तो बुराई करने वालों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। अब कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के सामने मैच का नतीजा दांव पर लगा है। हैदराबाद का भविष्य इस युवा खिलाड़ी के कंधों पर है, जो कुछ दिन पहले तक टीम का भरोसा चुकाने में नाकाम रहा था। क्या वह बाहर के सारे शोर को नजरअंदाज करके कोई चमत्कार कर सकता है? क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे जीते जागते लेजेंड बन जाते हैं। उन नामों में जबरदस्त यॉर्कर और नामुमकिन जीत की रोमांचक कहानियां हैं। मलिंगा ऐसा ही एक नाम है। इसलिए जब श्रीलंका के रत्नापुरा के रहने वाले किरीबाथगला कोंकणमलाक धर्मसेना क्रिकेट के मंच पर उभरे, तो महान मलिंगा के साथ उनकी तुलना तुरंत और लाजमी थी। 4 फरवरी 2001 को जन्मे दाएं हाथ के तेज मीडियम गेंदबाज का महान लसिथ मलिंगा से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन यह समझने का कोई तरीका नहीं है कि उनके कंधों पर उम्मीदों का इतना बड़ा बोझ है। 2025 में उनका डेब्यू सीजन एक सपने जैसा था। उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में जबरदस्त 13 विकेट लिए, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद ने उनमें भविष्य देखा, इसलिए 25 साल के इस खिलाड़ी को 1.2 करोड़ रुपए की भारी रकम में रिटेन करके उन्होंने यह साफ संदेश दिया कि उन्हें विश्वास है कि उनमें विदेशी गेंदबाजों के आसपास बनी टीम के अटैक को लीड करने की काबिलियत है। उनके पास जरूरी पेस, कभी न रुकने वाली पेस और विरोधी टीम की पार्टनरशिप तोड़ने की वह कीमती पैदाइशी काबिलियत थी। लेकिन अपनी भारी सैलरी को सही ठहराना एक बात है, एक महान नाम की इज्जत बनाए रखना पूरी तरह से एक अलग चुनौती है। 2026 सीजन के लिए स्टेज तैयार था और पूरी दुनिया क्रिकेट बॉलिंग की दुनिया में एक नई क्रांति के दूसरे आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद का सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ था और यह ईशान मलिंगा के लिए खुद को साबित करने का मौका था। यह साबित करने का कि 2025 की सफलता कोई तुक्का नहीं थी। स्टेडियम का माहौल जबरदस्त था, लेकिन कभी कभी खेल के अपने प्लान होते थे। आरसीबी के बैट्समैन उनके बॉलिंग स्टाइल को पूरी तरह समझते थे। उनकी हर गेंद को बड़ी जोर से ब्लॉक किया जाता था। गेंद मैदान के चारों कोनों में चली जाती थी। जब धूल जमी तो स्कोरबोर्ड पर एक निराशाजनक तस्वीर थी। 35 रन बिना किसी विकेट के। T20 क्रिकेट की क्षणभंगुर और तेज गति वाली दुनिया में इस तरह का गेंदबाजी स्पेल विफलता की अनंतता जैसा लगता है। कमेंटेटर कठोर थे, सोशल मीडिया के प्रशंसक और भी निर्दयी थे और कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वह एक सीजन का चमत्कार बने रहेंगे? क्या उन्होंने दबाव में घुटने टेक दिए थे? डगआउट तक वापस चलना अकेलापन महसूस कराता था। मलिंगा के लिए टीम की हार व्यक्तिगत हार जैसी थी। अगला मैच प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स था, केकेआर का अभेद्य किला। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह वापसी करने या सुधार करने का सुनहरा मौका था और ईशान मलिंगा के लिए यह अग्नि परीक्षा थी। उस दिन सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने मैदान पर जादू किया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच 82 रन की विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी ने मैच का स्वर सेट किया और नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी और छोटी पारी ने सनराइजर्स को 226 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। यह इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल था। केकेआर के लिए पहाड़ जैसा टारगेट, लेकिन केकेआर की बैटिंग लाइनअप में सभी पावर हिटर्स का शानदार जमावड़ा था। रन चेस की शुरुआत धमाकेदार रही। फिन एलन ने सिर्फ 7 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिससे बड़ा टारगेट अचानक छोटा लगने लगा। उनके आउट होने के बाद भी
अंगरीश रघुवंशी ने हाफ सेंचुरी बनाकर मोमेंटम बनाए रखा। मैदान पर टेंशन इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे ही एक बहुत ज्यादा प्रेशर वाले पल में कुछ प्रेशर कुकर जैसा सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन ने गेंद ईशान मलिंगा को दी। यह एक ऐसा पल था जो किसी क्रिकेटर का करियर बना या बिगाड़ सकता है। बॉल अब उनके हाथ में थी। क्रीज के दूसरे छोर पर मनीष पांडे खड़े थे, एक पुराने बैट्समैन जो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। मलिंगा दौड़ कर आते हैं, अपनी खोई हुई लय वापस पाने के लिए बेताब। पहली गेंद छक्का। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट होती है, वह गहरी सांस लेते हैं और फिर से शुरू करते हैं। नतीजा एक और छक्का। प्रेशर उस पर हावी हो रहा है, वह बैट्समैन को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन पांडे अपना बेस्ट दे रहे हैं। मलिंगा तीसरी बार जोरदार बॉलिंग करने आते हैं और तीसरी बार बॉल गैलरी में चली जाती है। लगातार 3 छक्के। सबसे बड़े स्टेज पर एक डरावना सीन चल रहा है। आरसीबी के खिलाफ गेम खराब था, लेकिन यह और भी बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे करियर बिखर रहा हो। कैमरे उसके चेहरे पर जूम इन करते हैं, वह परेशान दिखता है। मलिंगा के नाम का वजन और 1.20 करोड़ रुपए का प्राइस टैग उस पर भारी पड़ रहा है। कैप्टन ईशान किशन गुस्से में नहीं, बल्कि शांति से सपोर्ट के कुछ शब्द कहने के लिए आगे आते हैं। जैसे ही मलिंगा अपना महंगा ओवर खत्म करते हैं, एक सवाल उठता है, वह इससे कैसे वापसी कर सकते हैं। क्रिकेट में अक्सर तब फायदा होता है जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। इतनी बुरी तरह हारने के बावजूद गेम खत्म नहीं हुआ था। एसआरएच को एक विकेट की सख्त जरूरत थी, एक ऐसे कदम में जो बहादुरी भरा या पागलपन भरा हो सकता था। ईशान किशन ने मलिंगा को वापस अटैक पर ला दिया। स्ट्राइक पर टी20 इतिहास के सबसे खतरनाक बैट्समैन में से एक थे सुनील नरेन। वही पल था। चोटिल और घायल मलिंगा अपनी क्रीज पर खड़े थे, लेकिन उनके पास एक आखिरी ट्रिक थी, वह दौड़े। उनका बॉलिंग एक्शन उनकी तेज गेंदों जैसा ही था, लेकिन इस बार उन्होंने गेंद को पूरी तरह से धीमा करने के लिए सीम पर अपनी उंगली घुमाई। 110 kmph की स्पीड वाली धीमी गेंद नरेन की तरफ गई, जो पूरी तरह से कंफ्यूज थे। उन्होंने तेज गेंद की उम्मीद में बहुत पहले ही अपना बल्ला बाहर निकाल दिया था। नतीजतन गेंद टॉप एज से टकराकर हवा में ऊंची चली गई। एक फील्डर गेंद के नीचे पोजीशन में आया और उसने एक शानदार कैच पकड़ा। सनराइजर्स के प्लेयर्स की आवाजों से जो दबी हुई राहत की आवाज निकली, वह दबी हुई राहत की निशानी थी। मलिंगा ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और शक को एक पुरानी चीख में बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपना पहला विकेट लिया था। उन्होंने मैदान के सबसे खतरनाक बैट्समैन में से एक को ड्रेसिंग रूम में वापस भेज दिया था। मैच का पासा पलट रहा था। एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन दूसरा जीत दिला सकता है। काम अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रीज पर आने वाले अगले बैट्समैन रमनदीप सिंह थे, एक और अग्रेसिव और बाउंड्री के भूखे बैट्समैन। गैलरी अभी भी जोश से भरी हुई थी, लेकिन रमनदीप में भीड़ को एक पल में चुप कराने की काबिलियत थी। मलिंगा अब अपने नए कॉन्फिडेंस से खुश होकर अपने प्लान पर पक्का था। वह दौड़ता हुआ आया। उसका बॉलिंग एक्शन पहले जैसा ही था। जिस तरह से वह बॉल छोड़ता था, वह भी वैसा ही था, और एक बार फिर उसने अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक और शानदार स्लोअर बॉल। नरेन की तरह रमनदीप ने भी बॉल खेले जाने से बहुत पहले बैटिंग की और बॉल सीधे एक फील्डर के हाथों में चली गई। 2 पावर हिटर, 2 पोटेंशियल मैच विनिंग बैट्समैन एक ही ओवर में ड्रेसिंग रूम वापस चले गए। यह एक मैच बदलने वाला स्पेल था जिसने केकेआर के रन चेस की रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद केकेआर की इनिंग्स बस एक फॉर्मेलिटी बन गई। आवश्यक रन रेट नियंत्रण से बाहर हो गया और टीम के बल्लेबाजों की लड़ने की भावना पूरी तरह से समाप्त हो गई। जयदेव उनादकट के 3 विकेटों की बदौलत एसआरएच ने केकेआर को 161 रन पर आउट कर दिया और 65 रनों से बड़ी जीत हासिल की।
यह टाटा आईपीएल 2026 सीजन में उनकी पहली जीत थी। जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया, सभी की निगाहें एक आदमी पर थी। ईशान मलिंगा अपने साथियों से घिरे हुए थे। वे सभी जानते थे कि इस एक मैच में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उनके गेंदबाजी आंकड़े चौंकाने वाले थे। अपने 2 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेट, लगातार 3 छक्के मारने से लेकर टीम की जीत के पीछे मास्टरमाइंड बनने तक, यह क्रिकेट के मैदान पर अब तक देखे गए सबसे नाटकीय बदलावों में से एक था। जब वह मैदान में प्रवेश करते थे तो वे दबाव और अपेक्षा के पहाड़ से दबे हुए थे। उन्होंने सबके सामने नाकामी का सामना किया और घबराए नहीं। उन्होंने अपने आलोचकों को चुप करा दिया। अगला लसिथ मलिंगा बनने की कोशिश करके नहीं, बल्कि पहला और इकलौता ईशान मलिंगा बनकर उन्होंने साबित किया कि किरदार की असली ताकत नाकामी से बचने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने दिखाया कि बहुत ज्यादा प्रेशर किसी चीज को या तो कुचल सकता है या उसे हीरे में बदल सकता है। और उस दिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक नया हीरा पैदा हुआ। जब वह मैदान पर उतरे तो उन पर अपनी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी थी। जब वह गए तो उनके पास एक नई कहानी बनाने का वादा था। क्या जबरदस्त वापसी थी। लेकिन आईपीएल मैच में आपको और कौन से जबरदस्त पर्सनल टर्नअराउंड याद हैं? हमें नीचे कमेंट्स में अपने पसंदीदा पल बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें, ताकि आपको और आर्टिकल मिले जो आपको टाटा आईपीएल की रोमांचक दुनिया में और गहराई तक ले जाएंगे। और सब्सक्राइब करना न भूलें।